सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्केटिंग रिसर्च सीरीज में रिसर्च डिज़ाइन के इम्पोर्टेंस या फिर सिग्निफिकेंस। इसमें मेनली 4 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है इंश्योर्स एक्शनेबल इनसाइट्स। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जो मार्केटिंग रिसर्च होता है वो एक एक्शनेबल और वर्किंग फंडामेंटल को यहाँ पर कंप्लीट करता है, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन क्या है, फाउंडेशनल ब्लूप्रिंट है किसी भी मार्केटिंग स्टडी का, और ये बताता है कि डेटा कैसे कलेक्ट करे, मेज़र करे और एनालाइज करे, जिससे भी किसी भी स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ मिल सके। अब ये क्या करता है, एक्शनेबल इंसाइट्स का काम करता है, यानी कि जो भी वर्क होते हैं रिसर्च जिनके ऊपर ज़रूरी होती है उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, और फिर यहाँ पर रिसर्च से फ़ायदा क्या मिलता है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है मार्केटिंग के प्रोसीजर में, जो कि प्रोडक्शन से लेकर सेल तक होती है, उन चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करता है। तो ये क्या करता है, एक तो इंश्योर करता है कि किस तरीके से हम मार्केटिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेकेंड पॉइंट आएगा गारंटीज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। इसका काम क्या है कि गारंटी देना, एक तो रिलायबिलिटी को और एक वैलिडिटी को। ये अपने स्टैंडर्ड को सेट करता है रिसर्च डिज़ाइन। हम जब भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले स्टैंडर्ड क्या होता है कि कोई भी चीज़ ट्रूली मेज़र की जाए, सही तरीके से मेज़र की जाए, और जो मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग मेज़र की जाए। उसमें ये इंटेंट होना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सके। इसलिए ये इंटेंट को ट्रैक करता है, हर चीज़ को ट्रैक करता है, कंपटीशन को ट्रैक करता है, मार्केट में चल क्या रहा है उसको ट्रैक करता है, और कोई चीज़, कौन सी चीज़ रिपीटेबल हो रही है, यानी कि मार्केट में ज़्यादा बिक रही है, उस चीज़ों को यहाँ पे चेक करता है। तो एक तो रिलायबिलिटी भी रहती है इसकी रिसर्च डिज़ाइन की, और वैलिडिटी भी रहती है। वैलिडिटी भी अच्छी है इसकी कि लंबे टाइम तक ये वैलिड रहता है, लंबे टाइम तक ये चलता है। ये रिसर्च डिज़ाइन का ये सबसे बड़ा एक फ़ायदा है। ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स मैनेजमेंट। ये रिसोर्स मैनेजमेंट को ऑप्टिमाइज करता है, जैसे कि एक क्लियर रोड मैप देता है कि किसी भी रिसर्च को करने का, और रिस्क को कम करने का काम करता है। रिस्क को कम कैसे करता है ये, कि जब आपके पास एक रोड मैप मिल जाएगा किसी भी चीज़ का मार्केटिंग से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप रिसोर्स को प्रॉपर्ली अलोकेट करोगे, प्रॉपर्ली बांटोगे, इससे रिस्क कम हो जाएगा, बजट प्रॉपर्ली आपका यूज़ होगा, वेस्ट टाइम जो है वो हटेगा, प्रिवेंट होगा, इररेलेवेंट डेटा के ऊपर जो वेस्टेज आप करते हैं मार्केटिंग करते समय, वो वहाँ पे वो चीज़ हटेगी। और अगर प्लानिंग के साथ चलोगे तो आपका जो टीम है वो आपके साथ सेम पेज पर चलती रहेगी मार्केटिंग करते टाइम। तो मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये रिसर्च डिज़ाइन, और मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशली, कि रिसोर्स का कैसे यूज़ करना है प्रॉपर्ली, बिना टाइम वेस्ट करे, कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे काम करके। फोर्थ है ड्राइव्स एविडेंस बेस्ड डिसीजन। ये क्या करता है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेता है, यानी कि जब रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो हमारे पास एक एविडेंस होता है, कंज्यूमर का डेटा, जो कि एक मार्केट सेगमेंटेशन के बारे में पता लगाता है, जो कि टारगेटेड होता है। टारगेटेड यानी कि जो टारगेट है पहले से जिस मार्केट के बारे में हम सोच रहे हैं, और उस मार्केट को ऑप्टिमाइज़ करना एविडेंस के साथ, वो बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। प्रोडक्ट का भी डेवलपमेंट होता है साथ के साथ। सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात है इसमें, कि प्रोडक्ट का भी तेज़ी से डेवलप होता है अगर आप ड्राइव्स एविडेंस बेस्ड डिसीजन लेते हैं। तो ये क्या ट्रांसलेट करता है, रॉ कंज्यूमर डेटा को ट्रस्टेड इंसाइट्स में, यानी कि जो भी डेटा है कंज्यूमर का उसके बलबूते पर रिसर्च की जाती है, और फिर टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन को देखा जाता है, कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन करा जाता है, और प्रोडक्ट का तेज़ी से डेवलपमेंट करा जाता है। तो ये फ़ायदे रिसर्च के कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने इस वीडियो में बात करी 4 पॉइंट्स जो सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताते हैं।